नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अपन लोगों ने बात की थी किसके बारे में? अगर बात की जाए तो ट्रायंगल चल रहा था। क्या चल रहा था? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में अपन लोगों ने बात की थी, तो उसको समझना है कि ट्रायंगल होता क्या है। ये चीज़ें आप लोगों को सब मैं अब समझा चुका हूँ। इसके बाद अपन लोग देखते हैं, तो अपन लोग बात कर रहे थे कि साइड को देखकर कैसे पता चलें कि ये पता करें कि ये कौन सा ट्रायंगल है। अगर आपको साइड को देख के पता करना है तो कैसे पता करें? अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दी जाएं, जैसे दिख रहा है ना, बिल्कुल। जैसे ए बी सी ये ट्रायंगल है, इसके सामने की भुजा ए, इसके सामने की भुजा स्मॉल बी और कोण सी के सामने की भुजा स्मॉल सी है। तो हमें अगर पता करना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो हम भुजाओं अगर कोई साइड दे दे तो साइड को देखकर कैसे पता करें कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो एक बात याद रखना, क्या ध्यान देना थोड़ी सी। यदि मान लेता हूँ त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सी है, यदि कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर आ जाए तो हमेशा वो वाला त्रिभुज होता है न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज, अर्थात एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक। यदि कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आ जाए, यानी त्रिभुज की बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर आ जाए, तो ऐसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, अर्थात समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। तो ऐसे त्रिभुज को बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे उसको? समकोण त्रिभुज। ठीक। इसके बाद यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, ठीक, तो ऐसा त्रिभुज होता है एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कौन सा? एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक, अर्थात अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, तो वो कौन सा होता है? अधिक कोण। अगर ये हो जाए तो इसे बोलेंगे न्यून कोण। अगर इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाए सी स्क्वायर का, अर्थात पाइथागोरस थ्योरम जो इसे बोलते हैं, तो होता है हमेशा समकोण त्रिभुज। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर हो जाए तो हो जाता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। इतनी बात आपको याद रखनी है। अर्थात ये ऐसा होता है तो क्यों होता है, इसके बारे में जानते हैं। अर्थात ऐसा होता है तो क्यों, समझना। ये हुआ तो क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ी सा एक बात आप ध्यान रखना। आपको पता है कि यदि, समझना, मैं मान लेता हूँ ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज। इसके सामने की भुजा स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, और इस कोण के सामने की भुजा स्मॉल सी है। तो आप लोगों ने एक कोसाइन रूल पढ़ा होगा कि कॉज सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आप लोगों को याद होगा कोसाइन रूल। साइन रूल भी होता है ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। सिर्फ इसी की बात करते हैं, ये इसी से निकल के आया है। तो आप थोड़ी सा ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं, और एक बात आपको ये भी याद रखना है कि अगर हम थोड़ी सा क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये होता फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता सेकंड, और ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ होता है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने को मिलेगा। अगर मैं कॉज की बात करूं तो इसमें कॉज धनात्मक होता है। क्या होता है? इसमें कॉज धनात्मक, और इसमें कॉज आपका नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो थोड़ी सी एक बात याद रखना, अगर मुझे यहाँ पे पॉजिटिव रखना है थीटा का मान, कॉज को मुझे पॉजिटिव रखना है, अगर इसको पॉजिटिव रखना है अगर, तो एक बात समझो, तो मुझे करना पड़ेगा, अर्थात इसको किसके बराबर करना पड़ेगा? 0 के। क्या करना पड़ेगा? अगर इसको मुझे पॉजिटिव रखना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, अर्थात यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सॉरी, इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। यहाँ से एक बात ये समझ में आई कि ये कौन सा त्रिभुज है? आपका न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा?
न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण क्यों है? क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90 तक आते हैं और 0 से 90 तक जितने भी होते हैं ये, अगर कोई थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से कम है तो वो न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण। और दूसरे में आ जाएगा 90 से अधिक 180 से कम तो हो जाएगा कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हो गया इतना, तो ये इधर से निकल के आया है। इसी प्रकार में अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे थीटा का मान, अगर इधर थीटा का मान इधर, अगर दूसरे में या बात करें, अगर मुझे नेगेटिव रखना है, तो अगर नेगेटिव रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें? अगर ये बराबर कर थीटा का मान दूसरे चतुर्थांश में अगर बात करें, और थीटा का मान अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री रख दूँ थोड़ी देर के लिए, तो कॉज 90 का मान तो 0 होता है। थोड़ी देर के लिए समझिएगा, अगर इसमें अगर कॉज 90 का मान 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक दूसरा पॉइंट निकल के आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी दिख नहीं रहा ना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर। अर्थात ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। क्यों? क्योंकि थीटा का मान मैंने इधर क्या रख दिया है? थीटा का मान दूसरी कंडीशन में मैंने 90 डिग्री रख दिया है। ये कोण सी का मान कितना? 90। कॉस 90 का मान 0 होता है। इसी प्रकार अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मुझे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट रखना है, अगर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर माइनस चिन्ह अगर रख दिया जाए, समझना, थीटा का मान अब मुझे कम करना है, अगर नेगेटिव लाना है तो मुझे टर्म को 0 करना पड़ेगा। कौन से टर्म को? अर्थात पूरे नीचे वाले टर्म को 0 करना पड़ेगा। कैसे? थोड़ी आप लोग समझिएगा, ध्यान देना। आपको दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। तो थोड़ी सा ध्यान देना इधर। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है, अगर इसको नेगेटिव लाना है तो मुझे थीटा का मान क्या करना पड़ेगा? 0 से कम करना पड़ेगा। तो ये इस तरफ चला जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरीके से निकल के आता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी। चलते हैं आगे। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी होगी। काफ़ी बच्चों के डाउट मन में ये आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन ये कहाँ से आया, कोसाइन रूल होता कैसे? तो थोड़ी सा आप इसको और थोड़ी समझ लीजिए कि ये कैसे निकलता है। ठीक, एक एक चीज़ आप समझिएगा। ठीक, बोर्ड में मज़ा नहीं आता ना, समस्याएं तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आपको इसी से समझना है। अभी क्या कर सकते हैं। ठीक, मैंने टेम्परेरी बनाया है अभी कि आपकी पढ़ाई पे कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, समझना। अब समस्या ये आती है कि फार्मूला आता कहाँ से, कोसाइन रूल। तो थोड़ी सा आप समझिएगा कि कोसाइन रूल बनता कहाँ से। कोसाइन रूल जो मैंने आपको समझाया, कॉस सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर सी निकालना तो सी ही घटेगा और ये दोनों नीचे आएंगे, अर्थात 2ab। ये निकल के कैसे आता, थोड़ी सा आप लोग ध्यान दीजिए। मैं मान लेता हूँ ये ABC एक त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक, थोड़ी देर के लिए ध्यान देना। मान लिया कि इसके सामने की भुजा स्मॉल a, इसके सामने की भुजा स्मॉल b, इसके सामने की भुजा स्मॉल c है। मैंने अगर इसमें परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, अर्थात इसमें लंब डाल दूं, तो 90 डिग्री का यहाँ होगा, बिल्कुल होगा। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से यहाँ तक की भुजा तो a ही है, कितनी है? a, क्या है? a। मान लिया मैंने ये x है, तो ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक बचेगी कितना? a माइनस एक्स। कितनी बचेगी? a माइनस है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक, ये मान लिया h है, अगर h है तो यहाँ समझिएगा आप लोग, अगर मैं यहाँ से सी स्क्वायर पर निकालूँ, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। अगर इसमें इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी जाए इस वाले त्रिभुज में, तो हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर ये थीटा मान लिया थोड़ी देर के लिए, 90 के सामने वाला कर्ण होता है हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए एच का मान निकाल लेता हूँ। किसका? एच का। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको थोड़ी देर के लिए। इसी प्रकार अगर ऐसा है तो इस प्रकार से मैं
इस वाले त्रिभुज की अगर बात करूं तो एच स्क्वायर अगर ये निकालना है मुझे, एच स्क्वायर का मान इस वाले त्रिभुज में, ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, कर्ण, ये 90 डिग्री है तो कर्ण का वर्ग अर्थात बी इसका स्क्वायर बराबर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो अब इस तरीके से जब लेकर आएंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी सी शॉर्ट में, तो हमें एच स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर, थोड़ी समझ लो आप, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ तो इसके 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अर्थात ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर मुझे एच का मान निकालना है तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैंने एक क्वेश्चन नंबर इसको दो दे दिया, कौन सा, दूसरा हो गया, ठीक। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को आपस में बढ़ा दूं, अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसको राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। बस इसको खोल लीजिए, तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस चिन्ह भी खोल रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो समझना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस का होगा दोनों, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का हो जाएगा तो 2ax, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको यहाँ ले आते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर मैं यहाँ इसको ले जाऊँ तो यहाँ सी स्क्वायर बराबर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक। अब यहाँ समझना, x को एलिमिनेट करना है, क्या करना है, x को हमें ख़त्म करना है। तो अगर मैं इसमें ये थीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर इस वाले में कॉज बी लगा दूँ तो कॉज बी बराबर हो जाएगा, आपको पता है लाल बटा कक्का, तो कॉज थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो x अपॉन सी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से x अपॉन सी, तो x बराबर लिखा जा सकता है c कॉज b, तो यहाँ पे x मैं इधर वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax की जगह मैंने लिख दिया कितना, c कॉज b। बस अब आप इसको यहाँ ले आइए, तो ये अगर इसको यहाँ ले जाएं तो हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, अपॉन में ये 2ac अपॉन कितना हो जाएगा 2ac बराबर हो जाएगा कितना, ये कॉज बी। तो इस प्रकार से कॉज बी भी प्रूफ हो गया, कॉज बी हो गया तो कॉज सी, तो इस तरीके से ये आता है। तो मैंने आपको ये पूरा का पूरा समझाने की कोशिश की कि ये कैसे आता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे कैसे चीज़ें होंगी। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, एंगल बाइसेक्टर, क्या, एंगल बाइसेक्टर, ठीक। इसी का अगला पार्ट है, वो पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर अर्थात कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कौन सा, कोण समद्विभाजक। तो आप हेडिंग लगाइए कोण समद्विभाजक, थोड़ी समझिए एंगल बाइसेक्टर होता क्या, हेडिंग लगा लो एंगल बाइसेक्टर अर्थात कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक होता क्या है, थोड़ी सी आप लोग समझिए, अर्थात समझना, जैसे मान लेता हूँ ये कोण है, कोण का समद्विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। मान लेता हूँ ये आधा आधा कर दिया ये रेखा, तो ये x है तो ये x हो जाएगा, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए। अब ये मान लेता हूँ कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है, ठीक। ये वाली रेखा अगर कोण समद्विभाजक है, मान लेता हूँ इसके सामने की भुजा A है, इसके सामने की भुजा स्मॉल b, इसके सामने की भुजा स्मॉल c, ठीक। तो अगर ये आपको आधा आधा करता है, ये x है ये x है, तो ये कोण समद्विभाजक होगा, तो कोण A समद्विभाजक है, ऐसा लिखा जाएगा कि कोण A समद्विभाजक है। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि समद्विभाजक होता क्या, ठीक। तो आप लोग समझिए थोड़ी सा,
इसके कुछ पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझना होगा। ठीक, तो कोण समद्विभाजक अगर ये रेखा है, समझना थोड़ी सा, फिर से मैं आपके लिए एक नया चित्र बनाता हूँ। मान लेता हूँ ये ABC एक ट्रायंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी भुजा स्मॉल a है, B के सामने की भुजा स्मॉल b, इसके सामने की भुजा स्मॉल c। ये कोण समद्विभाजक है। ठीक, क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर जो है सामने वाली भुजाओं को, जिस भुजा में ये वाली भुजाएं होंगी उसी भुजा में सामने वाली भुजा को क्या करता है? डिवाइड करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये भुजा अगर C है तो ये वाली रेशियो भी C होगा, और ये अगर B है तो ये वाला भी B होगा, अर्थात इस अनुपात में बांटता है। ये याद रखना है। कैसे होता है इसके बारे में मैं तो आपको समझाता हूँ कि होता कैसे है। पहले अपने थोड़ी सा ध्यान दो। जैसे कभी कभार क्वेश्चन आएगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये मान लेता हूँ ये 5 है, ये 6 है, तो ये वाला भी 5 होगा और ये 6 होगा, इस अनुपात में बांटेगा अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तब ABC में। ठीक, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। तो अगर ऐसा होता है तो ये क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सा समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो अभी थोड़ी सा टाइम ज़रूर लगेगा, तो आप थोड़ी सा समझ लीजिए इसको कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। थोड़ी सा ध्यान देना। दिख रहा है ना? यहाँ तक तो दिख ही रहा है। अब समझो, आपको ये भी तो पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। अगर एक बराबर हो जाएगा 2 के और ये 3 बराबर हो जाएगा 4 के, और जब दो समांतर रेखाओं को, मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस काटें तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। A बराबर होगा B के और ये C बराबर हो जाएगा इसके कोण D के। इतनी चीज़ें आपको पता है। इसके बाद थोड़ी सा एक बात और याद रखनी है कि यदि किसी ट्रायंगल में, किसमें? किसी त्रिभुज में, मान लेता हूँ ये ABC एक त्रिभुज है, BC के समांतर यदि इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली एक रेखा खींच दी जाए D और E, AB के मध्य बिंदु और AC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा खींच दी जाए तो जो आपकी कौन सी DE होती है ये इसके समांतर होती है और आधी होती है, अर्थात BC/2 होती है। कितनी होती है? ये आधी होगी BC/2। तो इतनी चीज़ें आपको और याद रखनी। अब समझते हैं ये होता है तो क्यों होता है। थोड़ी सा आप लोग ध्यान देना इस बात को, तो आप समझिएगा थोड़ी सा। मान लेता हूँ ये ABC एक त्रिभुज है। क्या है? ABC एक त्रिभुज है। ठीक, थोड़ी देर के लिए समझो। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये कोण मान लेता हूँ X है थोड़ी देर के लिए। तो मैंने इसके समांतर एक रेखा बढ़ाई आगे की ओर, ये A है कोण। ठीक, मैं इधर लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो ये अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी X होगा तो ये भी X होगा। ठीक, अब मैं इसके समांतर, समझना, एक अलग से एक रेखा मैंने आगे की ओर बढ़ाई, समझना। इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ये X है, थोड़ी समझना आप कैसे। इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको मैंने बढ़ाया, ये इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, इसके समांतर मैंने इसको बढ़ाया, C से आगे की ओर बढ़ाया जो D पर मिलता है, D नाम दे दिए इसको, D पर मिलता है। ये समांतर है, ये अगर X है तो ये वाला कोण भी X होगा, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो अगर ये X हो गया तो ये वाला भी X होगा। ठीक, अब यहाँ समझना, ये जितनी भुजा थी उतनी ही मैंने इसको बढ़ाया है आगे की ओर, तो अगर ये कोण X है तो ये वाला कोण भी X होगा, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, अगर दो भुजाएं बराबर हो गई और उनके दो कोण बराबर हो गए तो ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या हो गए? समरूप हो गए। समरूप हो गए तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन लोग क्या, मैं थोड़ी देर के लिए इसको D नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने E। ठीक, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या कि BD अपॉन DC बराबर होगा AB अपॉन AC के। ठीक, BD कौन सी? यहाँ से B और D ये वाले अपॉन AC, AC C तक ये वाले,
अपॉन ए बी अपॉन, तो ये वाली भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो ये जो रेशियो होगा तो आपस में बराबर होता है। बहुत घना चित्र हो गया, आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से मैं प्रयास करता हूँ, कहो तो आप। ठीक, बहुत ज़्यादा घना हो गया और वीडियो भी 20 मिनट का हो गया, इसको मैं कल समझाऊँगा, आप इतना रहने दीजिए। ठीक, तो अभी तक जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।